मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। मॉर्निंग तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल हुई, मैं अपने टाइम पर ही उठी सोकर। लेकिन हाँ, दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थीं। जैसे कभी आपको ये पता चले कि आज का दिन वैसे नहीं बीतेगा, कुछ और ही एकदम से हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करें। और इसके साथ जब आप जाएँ डॉक्टर के पास और उससे पूछें कुछ चीज़ें, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब चीज़ें सीरियसली कुछ प्लान करनी है। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज के दिन में। नॉर्मली सारे काम मैं कर रही थी और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना होता है, तो उसकी तैयारी में मैं लगी रहती हूँ। जैसे जल्दी काम ख़त्म करके जो भी एडिटिंग वगैरह होती है वो मैं करती हूँ ताकि वीडियो टाइम पे चला जाए। लेकिन अचानक से करण मुझसे आके बोलता है कि पापा जा रहे हैं आगरा, और आपको अगर जाना हो तो आप संग चले जाओ। एक्चुअली जो मैं मेडिसिन लेकर आई थी अपने लिए, अपने पैरों के दर्द की, वो मेरी ख़त्म हो रही थी। और एक्चुअली मैंने सही बताऊँ तो उसको सीरियसली मैंने यूज़ भी नहीं कर पाई थी। और 1 वीक की मेडिसिन के आज हो गए थे 15 डेज़ से भी ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, चलते हैं। और आप लोगों को सारी चीज़ें जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कौन है कहाँ है, वो सारी चीज़ों के मैं आज रिप्लाई भी करूँगी। तो पहुँच गई मैं आगरा मम्मी के घर में। मैं आ गई थी यहाँ मम्मी डैडी के घर पे। अमर मुझे छोड़ के चले गए, उन्हें ज़रूरी काम था। और मुझे अब जाना है, लेकर आऊँगी, मुझे अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर आनी है। फटाफट आई, मैं तो अपना काम कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। लेकिन ये हुआ कि मतलब आप चले जाओ। करण बोला कि चले जाओ, पापा जा रहे हैं। मैंने कहा चल मैं निकल जाती हूँ। तो बस फटाफट ऐसे ही आना हुआ, इस बहाने मिल भी लेंगे मम्मी डैडी से। तो अभी शायद 11 साढ़े 11 ही बजे हैं, इतना ही टाइम हुआ है। तो बस अब मम्मी बना के ला रही हैं बढ़िया सी चाय पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी और फिर आके खाना वाना खाएंगे। अभी तो चाय पीती हूँ गर्मा गर्म। और अब मैं जा रही हूँ अपना ऑयल लेने के लिए। तो आप लोग लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो, अगर आप फिज़िकली वहाँ पे खुद जा सकते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और वो देख के आपको ऑयल या मेडिसिन जो वो देते हैं वो दे सकते हैं। तो जो लोग जा सकते हैं उनको मैं एड्रेस बताऊँ तो ये आगरा में मंटोला के पास, मंटोला जो थाना आता है ना, उसी के पास बड़े बादशाह करके हैं, उनके पास आप दिखा लीजिए। और अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन क्योंकि आप दिखा नहीं सकते हो, आपको सारी चीज़ें फ़ोन पर पूछ के ही लेनी पड़ेंगी। तो हालांकि मैं उनसे पूछ आई हूँ और उन्होंने बोला है कि आप मेरा नंबर दे दो। लेकिन जो मैं ऑयल लगा रही हूँ उसको बस 10 दिन और मैं देखना चाहती हूँ। हालांकि मैं 1 महीने के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन 10 दिन लगा के बस मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये नुकसान तो नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि अगर ऑनलाइन मंगाओगे उनसे बात करके फ़ोन पे, तो क्या वो सारी चीज़ें देख के आपको बता देंगे, बता सकते हैं। तो बस मुझे इसी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप लोग मेरे पर विश्वास रखिए, मैं 10 दिन के अंदर आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। और जो लोग जा सकते हैं उनको मैंने एड्रेस बता दिया है। मम्मी मेरा खाना ले आई हैं और मैं खा रही हूँ खाना। दाल बनी है, भिंडी बनी है, पनीर की सब्जी, अचार, रोटी। खाना मम्मी ने ही बनाया है, बहुत टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं अभी दिखा के आई हूँ, जस्ट अभी दिखा कर आई हूँ। और देखो ये है खाना, इसे ही खा रही हूँ। मम्मी ने एकदम ला के दिखा दिया। अब की जो मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ वो 1 मंथ की लेके आई हूँ। खाना खा लो फिर बात करती हूँ। मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। अच्छा दिया, जैसे बना रखा था सुबह, ऐसे जल्दी में बनाया था मैंने। मेरा प्रोग्राम जल्दी बनता है एकदम से। बाद में पता चला तुम्हारा जब खाना बन चुका था। अच्छा। तो बना लिया था, फिर बना ही नहीं पाई तुम। इतनी सारी चीज़ें बना ली, अब तो खाना खा लिया मैंने, ये सारी चीज़ें बना ली। आ गए बच्चे की, ये बहुत अच्छा लगता है सुन करके। हाँ नहीं सही है, जल्दी इसी तरीके से आ जाते हैं। हाँ अच्छा लगता है। और बस अब मैं निकलूँगी यहाँ से। शाम हो रही है, अब 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है। अब निकलना है यहाँ से खाना खा के। और अब मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में बस। डैडी जा रहे हैं, अब मम्मी जा रहे हैं। जाओ बेटा, आपको शानू को, करण को खूब प्यार करना। जल्दी आना फिर। हाँ जल्दी अच्छा आएंगे। पता नहीं चला कब टाइम बच्चों के साथ निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। खूब सारी मैंने चाय पी ली, मम्मी ने पता नहीं क्या क्या बांध दिया। ठीक है मम्मी, जा रहे हैं। ठीक है चलो, जैसा हमारी जैसा चलो अच्छा लगा बेबी, आप ये भी आ गए।
मैं आ गई वापस घर, थोड़ा सा रेस्ट किया 1-1.5 घंटे, और जब मैं आई थी तब 3 बज रहे थे, 3 नहीं 4 बज रहे थे शायद। और उसके बाद मैं यही सोचने लगी कि जो मुझे डॉक्टर ने बताया है, जिन्होंने मुझे ऑयल दिया है उन्होंने बताया है, उस चीज़ को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। तो सबसे पहले जब मम्मी के पास से आओ तो मम्मी बहुत सारा सामान बांध देती हैं, तो जैसे उसमें स्वीट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, और मैं मना करती हूँ कि आप कभी भी ना मिठाई स्वीट्स वगैरह मत दिया करो, क्योंकि अगर सामने होती है तो हम खाते हैं और ये नुकसान भी करती है। खैर अनार मुझे बहुत पसंद है, डैडी ध्यान रखते हैं कि मैं ये सारे फ्रूट्स दूं। और उसके बाद मैंने अपने घर का जो भी काम होता है, जो पेंडिंग रहता है जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, वो सारा निपटाया, जैसे डस्टिंग करना और भी बहुत छोटे छोटे से काम थे, क्योंकि मैं अचानक से निकल गई थी। और इसके बाद जो चीज़ मुझे बताई है उन्होंने, वो है कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूँ। जो पैरों में दर्द होता है, हालांकि ये मेरा एक सियाटिका का पेन है और ये मेरे कमर में भी होना शुरू हो गया, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक में मेरठ गई थी बागपत, जहाँ पे मुझे नीचे बैठना पड़ा था, थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी, और वहाँ पे मैं 2-3 घंटे बैठी रही, जिसकी वजह से मेरी कमर में दर्द होना फिर से शुरू हो गया। एक्चुअली फिर से क्या शुरू हुआ, कमर में मेरे कभी भी इतना दर्द नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद बहुत दर्द रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि थोड़ा सा अगर आपका वेट कम होता है ना, तो ये इतना नुकसान नहीं करती हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी जब हम दिखाते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि आप वेट कम करो, और मेरा जो खाना पीना है वो बिल्कुल वही है जो मैं पहले खा रही थी जब मैं अपना वेट रिड्यूस कर रही थी। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी बदल गई है वो ये है कि मैंने जो मेडिसिन्स खाई हैं ना, उनसे वेट जो है काफ़ी बढ़ गया है। अब कुल मिला के बात ये है कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको एकदम से प्लान करना होता है कि अब हम ऐसा नया क्या करें जिससे वेट कम हो। और हम ना कभी कभी जब हमारे पेन वगैरह रहते हैं तो हम इतना अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, लेकिन मैं वहाँ से सोच कर आई थी कि मैं आज से ही शुरू करूँगी कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे मेरा दिमाग ये सोचे कि मुझे अब और नया क्या करना है। तो मैंने कुछ चीज़ें तैयार करी, तो चलो वो भी बताती हूँ। तो जब कोई चीज़ पता चल जाए और आपका मन ख़राब हो ये सोच के कि इसको हम कैसे करेंगे, और वो विल पावर नहीं हो, तो हमें उस चीज़ को शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसका मैंने एक प्लान तैयार किया कि 1 हफ़्ते में मैं अपनी जो फूड हैबिट्स हैं इनको थोड़ी और चेंज करूँगी। तो भूख लगेगी तो ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ अपने लिए चीज़ें बनाऊँगी। जैसे ये नमकीन है, इसमें मेवे कट करके और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने एयर फ्रायर में इनको थोड़ा सा मतलब भून लिया है, और इसमें कुछ नमक वगैरह या मसाले डाल के मैंने रख लिए, ताकि जब कभी भी भूख लगे मैं इसको खाऊं। और 1 हफ्ते तक मुझे अपनी फूड हैबिट्स को सही करने के बाद अपना एक्सरसाइज का पैटर्न भी चेंज करना है। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, क्या करनी है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होंगी, वो सब भी मुझे आज ऑर्डर करनी है, जो कि मैं रात को करूँगी और आपके साथ फिर से दोबारा से शेयर करूँगी कि नेक्स्ट वीक मैंने क्या किया। हाँ, जब मैं ये सुनकर आई थी ना तो बहुत ही अजीब सा लगा था कि हाँ मैं ओवरवेट हूँ। और देखो ये टमाटर की प्योरी मैं बना के रखती हूँ ताकि जब कभी भी झटपट खाना बनाना हो तो मैं बना लूँ। अब वहाँ से थकी हुई आई थी तो मैंने सोचा था जल्दी से पालक पनीर और पुलाव बना दूंगी, और जिसको रोटी खानी होगी रोटी सेक दूंगी। तो वही मैं तैयारी कर रही थी और इसके साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने प्लांट्स में ना पानी भी लगाना होता है। और जो ये पुलाव की रेसिपी है ये भी आपको आगे वीडियो में भी बता दूंगी। जितने मेरे प्लांट्स हैं ना इनको पानी देने में काफ़ी टाइम लगता है, और अभी समर्स में ये ऑल्टरनेट डेज़ में मुझे देना रहता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं पानी नहीं दूंगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मैं इनका बहुत ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का। लेकिन वही है कि जब आपके पास काम ज़्यादा हो जाते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो। इसीलिए मैंने अपने घर में क्लीनिंग के लिए यानी झाड़ू पोछे के लिए भी जो है हेल्पर एक रख ली थी, जिसका काम जो है घर में केवल क्लीनिंग करना है। तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है और उसी टाइम पे मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, या जो मुझे अपने लिए कुछ बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने अब ये भी सोचा कि मैं पौधों में ना थोड़ा सा टाइम अपना कम दूंगी, और जो माली भैया थे उनको दोबारा से कॉल करके बुलाऊंगी कि वो मुझे थोड़ा सा इसमें हेल्प करें। और हाँ, जो खाने में मैंने पुलाव बनाया था उसको भी मैं मतलब आपको रेसिपी बता देती हूँ। ये बहुत ही आसान सी है। एक्चुअली वही बात फिर दोबारा से आ जाती है कि आप सबके लिए बना रहे हो और अपने लिए क्या बना रहे हो। चावल में
बिल्कुल मतलब खाना नहीं चाहती हूँ, और मुझे डॉक्टर्स भी मना करते हैं या डाइटिशियंस जो होते हैं वो भी मना करते हैं मुझे, मेरी जो हैबिट्स हैं या जो मेरी तबीयत है या जो मेरा मेटाबॉलिज्म है या जो सारी रिपोर्ट्स वो देखते हैं। लेकिन अपने लिए अब मैं क्या बनाऊंगी वो मैं डिसाइड करूंगी। ये पुलाव बनाना बहुत ही आसान होता है, सारे जो मेवे वगैरह होते हैं ना उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और केसर में अगर कलर डालना है ना तो थोड़ा सा हल्का सा इसको गर्म करके पानी मिक्स करेंगे तो कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर उसके बाद जैसे अपने तरीके होते हैं उसी तरीके से पुलाव हम बना सकते हैं। और एक होता है जो है प्याज को फ्राई करके बनाना। घर में जो ऑयली खाना होता है वो बहुत ही कम बनता है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कम से कम ऑयली खाएं, लेकिन जिस दिन भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ ना तो आपके साथ शेयर ज़रूर कर लेती हूँ कि चलो आज इसे बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन जब घर में गेस्ट आते हैं या कभी कभी कहीं लेकर जाना होता है तो कुछ बढ़िया चीज़ें बनानी होती हैं, भोग प्रसाद वगैरह जब बनाना होता है तो देखिए ये मैंने प्याज फ्राई कर ली थी और सौंफ और जीरे में चावलों को खड़े गरम मसाले के संग छौंक लिया। 1.5 कप चावल थे तो इसमें मैंने 1 कप तो डाला है पानी और आधा कप दूध मैं इसमें डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये रेगुलर ही चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं ना, जो हम रेगुलर रेसिपीज़ बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपनी सोच में हम जो भी करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा भी बदलाव कर लेना तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो मैंने वही सोच लिया है कि अब मुझे, जैसे कि लास्ट ईयर मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इस पैर के दर्द को ख़त्म करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे ऑपरेशन ही क्यों ना कराना पड़े। तो मैं बिल्कुल उसी चीज़ पे हूँ कि पहले मैं वो सारी चीज़ें करूँ ताकि मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े और मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। हालांकि अभी ये कंट्रोल्ड स्टेज में है तो मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ बिल्कुल। तो इसीलिए चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना अपने डेली रूटीन में तो बहुत सारी समस्या हमारी हल हो जाएगी। हालांकि शाम को मेरा मूड काफ़ी ऑफ था, ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूं मैं ऐसा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें करती हूं, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं करके ही मानूंगी। और खाना बनाने के बाद जो नीचे के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी पानी देना होता है। बाहर तो दे चुकी हूँ लेकिन जो मेरे वरांडा वाले एरिया में रखे हुए हैं इन सब में पानी देना था और वही सारा रूटीन फॉलो करना था। तो इस तरह से आज का दिन जो बीता वो थोड़ा सा काफ़ी सारी चुनौतियाँ या चैलेंजेस मेरे सामने लेकर आया, लेकिन जैसा कि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, चाहे उसके बाद मुझे रिजल्ट मिले ना मिले। तो वही मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि मैं अब कोशिश करूँगी कि कुछ ही टाइम में मैं अपने आप को फिर से ऐसा बना सकूँ कि मैं ये बोल सकूँ कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए भी अपना कुछ चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसे करके ही मानूंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। जो भी चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर करी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।